हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक 630 kVA का ट्रांसफार्मर है और इसका सेटअप कैसे हुआ, इसके कनेक्शन कैसे हुए, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे एक 11 kV का 4 पोल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे NPCL नोएडा पावर से सप्लाई आई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने दिया हुआ ये 185 का स्क्वायर mm की केबल है, ST की केबल है, जो ट्रांसफार्मर के ST साइड की चली गई है। तीनों फेस हमने दे दिया है RYB। और ये ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे एक बार नज़र डालते हैं तो इस ट्रांसफार्मर का रेशियो है वो 11 kV 11 kV ST साइड है और LT साइड 415 का है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो है साइज है वो 630 kVA का ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है। और इसका ST साइड 11 kV, LT साइड 15 वोल्ट, एम्पियर जो है वो 30 एम्पियर, 30.1 एम्पियर्स। ST साइड का LT साइड का 876 एम्पियर। एक्चुअली होता क्या है कि ST साइड का जो होता है वो वोल्टेज ज़्यादा होता है मगर करंट कम होता है, और LT साइड में जैसे इसके डिफरेंट अपोजिट होता है, वोल्टेज कम होता है लेकिन करंट ज़्यादा होता है। बॉडी अर्थिंग करी हुई है और दोनों बॉडी अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि इन केस ऑफ द फॉल्ट द एक्सेस करंट कैन बी ड्रेन टू द ग्राउंड। ओके। और यहाँ पे ये न्यूट्रल अर्थिंग किया हमने, ब्लैक जो स्ट्रिप हमने लगाई है ये इसकी न्यूट्रल अर्थिंग है। करेगा LT साइड की। LT साइड के लिए एक्चुअली हमने 3 से स्क्वायर mm की 3 केबल ली हुई है, क्योंकि करंट हम यहाँ पे है अराउंड 876 एम्पियर ही है, तो 300 स्क्वायर mm की 3 रन केबल सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है। इसको ड्रेस करते हुए हम लेके आए हैं। एक LT पैनल का सेटअप है यहाँ पे। LT पैनल का जो ब्रेकर है वो 1000 एम्पियर एयर सर्किट ब्रेकर है, ABB का है एयर सर्किट ब्रेकर। और ये इसका इंडिकेटर है और ये इसका मल्टी फंक्शन मीटर है जिसमें हर चीज़ दिखाता है। अब ये चालू होगा तो किस दिन इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो दिखा दूंगा। ये इसका इनकमर सेक्शन हो गया और ये आउट गोइंग है, 2 आउट गोइंग है, 8 सेक्शन है। 250 का TPMCCB लगा है, 250 का TPMCCB, 160 का TPMCCB और 160 का TPMCCB। डिफरेंट सेक्शन में लोड देने के लिए अलग अलग APS के हमने MCCB लिए हुए हैं। ठीक है। जब ये चार्ज होगा एक बार तो इसका ऑपरेशन के साथ बता सकता हूँ। ये दूसरा सेक्शन है जिसमें 250, 160 और 160 के आउट गोइंग्स हैं। ठीक है। तो LT से डायरेक्ट केबल 3 रन निकल के आएगी इसके इनकमर में, और फिर इनकमर से आउट गोइंग जहाँ पे भी जिस फीडर पे या फिर जहाँ पे भी टेम्परेरी सप्लाई के लिए होगा, टूल टैकल चलाना होगा या फिर ये कोई सिविल का कुछ सेटअप बन रहा है इसके लिए सप्लाई देनी होगी तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने 11 kV सबस्टेशन की साइट वीडियो आपके साथ शेयर किया उसको मैं एक बार एक स्केच के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस सेटअप में 3 मेन चीज़ें थी। एक तो HT सेक्शन, ट्रांसफार्मर सेक्शन और LT सेक्शन। ठीक है। HT सेक्शन की बात करें तो 11 kV की यहाँ पे सप्लाई हमें मिली है। 11 kV की सप्लाई HT पैनल है। HT पैनल की जगह पे आपको 4 पोल TP स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिसमें DO स्विच के द्वारा आइसोलेटर मैनुअली कंट्रोल किया जाता है उसको। ठीक है। तो यहाँ पे ST सेक्शन से आपको ट्रांसफार्मर के ST पे केबल आती है। ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 कोर की केबल कंसीडर की है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर द साइज ऑफ द केबल कैन बी डिसाइडेड। ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने केबल कंसीडर किया था 185 स्क्वायर mm का केबल कंसीडर किया था। ठीक है। तो 11 kV की सप्लाई को 415 वोल्ट में यहाँ पे स्टेप डाउन किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर की साइज है वो 630 kVA की है। ट्रांसफार्मर की और बात करें तो इसमें 2 अर्थिंग होती है, एक न्यूट्रल अर्थिंग और एक बॉडी अर्थिंग। ठीक है। तो न्यूट्रल अर्थिंग को 2 अर्थ फिट बनाते हैं हम, या पाइप अर्थिंग करें या प्लेट अर्थिंग करें, और दोनों को आपस में शॉर्ट करके न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर देते हैं। बॉडी की बात करें तो ट्रांसफार्मर में हर जगह पे टैप दिखेंगे आपको अर्थिंग के लिए। तो उस सारे टैप को आपस में कनेक्शन करते हुए 2 रन आप नीचे लेके आएँ और 2 अर्थिंग पिट बना के उसमें ड्रेन कर दें, ट्रांसफार्मर का अर्थिंग हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांसफार्मर के LT सेक्शन की। तो LT बॉक्स से हम LT पैनल जो होती है वहाँ तक का कनेक्शन करते हैं केबल के थ्रू। तो इसके लिए LT केबल यूज़ की जाती है, 3.5 कोर की होती है। अब डिपेंड करता है आपके LT का ब्रेकर कितने का है, उसके हिसाब से हम ट्रांसफार्मर से LT के बीच की केबलों को डिसाइड करते हैं, या तो हम स्क्वायर में बढ़ाएं या नंबर ऑफ द केबल बढ़ा दें। तो हमने यहाँ पे 1000 एम्पीयर के हमारे ब्रेकर था, तो हमने जो कंसीडर किया था वो हमने कंसीडर किया था 300 स्क्वायर mm की 3.5 कोर की केबल है। अब LT पैनल की बात करें तो आपको LT पैनल में 3 सेक्शन दिख रहे होंगे। एक तो इनकमर की सेक्शन है, ये बीच ये बस बार की सेक्शन है, और तीसरा जो है ये आपका आउटगोइंग का सेक्शन है। इनकमर की बात करें 1000 एम्पीयर का इनकमर है, ABB की हमने ब्रेकर लगाई है।
अब बस बार की बात करें तो 1200 एम्पियर की बस बार का डिज़ाइन किया गया है TPN। और आउटगोइंग सेक्शन की बात करें तो 250 एम्पियर की TPMCC भी 4 है आउटगोइंग सेक्शन में, और 160 एम्पियर की TPMCC भी 4 हैं। तो कुल मिला के ये 8 हमारे आउटगोइंग सेक्शन हैं जो कि हमारे लोड को कनेक्ट होंगे, जो आउटगोइंग के फीडर होंगे, जहाँ पे भी इसको यूज करना हो इसको किया जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गया। और बाकी आप इसके लिए मैं आपको इसको स्केच करके स्कैन करके ये स्केच आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं उसको।